कहो ज़ैनब, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी? आ जाओ। ओह मेरे खुदा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? अब्दुल्ला साहब, हाय, ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा सीन हो गया। सबके सामने मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। खुदा के वास्ते फजूल बातें मत करो। क्या हुआ मुस्तफा, जरा देखो तो सही। हमने घर पे बैठे ही पूरी फिल्म देख ली। अब्दुल्ला साहब, मेरी समझ नहीं आ रहा, इतना कुछ हो गया, आप अब तक खामोश क्यों बैठे हैं? कुछ तो कहिए ना। क्या करूं बेगम, क्या उनके पीछे दौड़ लगाऊं? मेरा ख्याल है पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए सबको। आपके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मरियम बेगम, अभी हालात को मजीद बिगाड़ने का कोई फायदा नहीं। आलिफ साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं। रिलैक्स हो जाएं, आराम से बैठकर बात करते हैं। अब उन्हें सोचने दो। इस हालत में भी तुम मजाक कर सकते हो? क्यों? इस हालत में ऐसा क्या है? क्या है ऐसा? कसम से ज़ैनब, अगर सच पूछो तो अभी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहली बार अपने दिल की मानी है। चलो कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं हम दोनों। ओके। अब्दुल्ला साहब, देखिए, मैं तो अभी खुद ही कुछ समझ नहीं पा रही। बहुत हैरान हूं मैं। मुझे सच बताइए कि आप इस सूरत हाल से नावाकिफ थी? जी बिल्कुल। अगर मुझे पता होता तो नौबत यहाँ तक कभी आती ही नहीं। माफ कीजिएगा, आप यहाँ 2 एल्डर्स और डाइवोर्स शुदा लोगों के बारे में बात कर रही हैं। आप ये फैसला किसकी तरफ से और किस हक से कर रही हैं? बिल्कुल मुनासिब नहीं है ये तरीका आलिफ साहिबा। उमर ने आज ही लैला को तलाक दी है, और सच बताऊं तो मुझे ज़ैनब साहिबा से ऐसी तवक्को तो बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा सरप्राइज दिया है उन्होंने हम सबको। आप कहना क्या चाहती है मेरी बहन के बारे में? आपकी जुबान से फिर वही नाजेबा बातें निकल रही है मरियम साहिबा। आपकी ये बहतानबाजी और नाजेबा बातें हद से ज्यादा ही बढ़ गई हैं अब तो। हैरत की बात है कि आपको कोई कुछ कहता भी नहीं है। अजीब है ये भी। चलिए मॉम, चलते हैं यहाँ से। ये सबके लिए एक गैर मुतवक्का रात थी। माहौल बिगड़ गया। हम माजरत चाहते हैं। सच कहूँ तो अब्दुल्ला साहब, असल में तो अब आप लोग हमें माफ करें, क्योंकि अब हमें भी काफी तजुर्बा हो गया है कि मरियम साहिबा के गुस्से की कोई खास वजह नहीं होती। चलिए, खुदा हाफिज। अच्छा, शब बखैर। शब बखैर। प्लीज अब थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो। जो होना था हो चुका। हमने कुछ गलत नहीं किया है। काश कि मैं भी इस वक्त तुम्हारी तरह होपफुल हो सकती हूँ उमर, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। याद है उस रात मैंने अपने घर पर कहा था कि शायद तुम ही एक दिन इस घर की मालकिन बनोगी। तब मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं वाकई ऐसा चाहता था। और अब देखो, हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं रही।
ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन काश मुझे भी इस पे यकीन आ जाए। तुमने सबके सामने प्राउडली मेरा हाथ थामा उमर, और सबको साफ साफ कह दिया। लेकिन शायद हमारी फैमिली इस बात से खुश नहीं हुई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद थोड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए था? देखो जनाब, इस तरह के मामलात काश और अगर से हल नहीं होते। जो होना था हो चुका, अब हमें आगे देखना है। हाँ सच कहा, अब तो वैसे भी वक्त गुजर गया है, लेकिन सोचना चाहिए था ना। हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। बात तो ठीक है, लेकिन हम अपनी फैमिली से अलग होकर भी तो फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। कल सुबह मैं सबसे पहले मेहते से बात करूंगा। तुम भी बच्चियों से बात करो, उन्हें पता होना चाहिए। ओके। मुझ पर ट्रस्ट करो। हाय, इस खानदान का कोई ना कोई शख्स मुझे कब्र तक जरूर पहुंचा देगा। अल्लाह ना करे अम्मी। बेटा ऐसे ही है, मुझे कब्र में उतारने के बाद ही सुकून आएगा सबको। तौबा यार, अब तौबा। तुम्हें कितना शौक है मरने का मरियम खातून। वहां मुस्तफा को भी लैला के साथ बैठा दिया, पता नहीं मेडिकल टीम कब आएगी। अरे बाबा जान, जब से इस्लाम की शादी हुई है हमने एक दिन सुकून से नहीं गुजारा। कितने मनहूस किस्म के लोग हैं दुआ के घर वाले। नाइला, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ बेटी। हर वक्त बेवजह बोलने की आदत छोड़ देनी चाहिए तुम्हें। वो माफ कीजिएगा बाबा जान, मैं तो अम्मी को दिलासा दे रही थी। जरूरत नहीं है दिलासा देने की तुम्हें। चलो जाओ नीचे और अपनी चची को ऊपर लाने में मुस्तफा की मदद करो। जाओ बेटा, नीचे जाओ। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। शायद आ गए वो लोग। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सर, पेशेंट कहाँ है? जी उन्हें नीचे से ला रहे हैं ऊपर। प्लीज इसकी हालत से मुझे बाखबर रखिए। ठीक है सर। मुझे यकीन नहीं आ रहा सैनब, तुमने ये कैसे कर दिया? ये मेरे साथ तुमने क्या किया? मॉम कम रिएक्ट करें आप भी यार। अगर कोई देखेगा तो समझेगा जैसे जैनब ने कत्ल कर दिया है। पगली तो किया है उसने, मुझे मार डाला है, बल्कि मौत से भी बदतर हाल कर दिया। लोगों की जबानों पर चर्चा बना दिया। हम तो पहले ही लोगों की जुबान पर थे, और उस मरियम चुड़ैल को तो वैसे ही मौके की जरूरत होती है दूसरों को बातें सुनाने के लिए। चुड़ैल है वो औरत, मैं तो पहले ही कह रही थी आपसे। एलिफ, खुदा के लिए फजूल बातें ना करो। उसके शैतान होने से आज जो कुछ हुआ वो बदला नहीं जा सकता, समझ नहीं आता तुम्हें? हाँ, मगर तुम कैसे समझोगी, तुम्हारी अपनी चाल है। अरे क्या कर रही हो बेटी? मॉम अब बस करें, हर बार बात घुमाकर आप मुझ पर ही क्यों नहीं आती है? और आखिर आप इस सब चीजों से कब बाज आएंगी? हर चीज में मुझे ही कसूरवार ठहराकर क्या मिलता है आपको, बताएं मुझे। बस शुरू हो गई ना तुम्हारी बगावत, चीखना चिल्लाना। सबसे अच्छा दिफाई हमला होता है, लेकिन तुम्हारी माँ अब इन बातों में आने वाली नहीं। पहले तुम लोग जरा अपनी गलतियों का सामना करो, फिर अपनी माँ पर आवाज उठाना। मेरी गलतियाँ? यही तो मसला है कि जिन गलतियों का ठेका आपने इतने सालों से मेरे नाम पर लेकर रखा हुआ था ना मॉम, आज वही गलतियाँ आपकी वो मिसाली बेटी ज़ैनब कर रही है, जिससे आप दिन रात दुआएं दिया करती थी मेरे सामने। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा मुझे ही गलत समझेंगी हर चीज में।